बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया और वो जवान हो गया। अब देखो ये च्यवनप्राश घोट रहे हैं हम, इसमें 51 जड़ी बूटियां हैं और भैया केसर लेके आना उधर से, केसर ऊपर से डाला गया है। तो 51 जड़ी बूटियां पहले उनकी खांड में बूरा में उनकी चाशनी बनाई, फिर चाशनी बना करके काढ़ा बना करके उसमें चाशनी बनाई, फिर इसमें जड़ी बूटियां डाली, पिष्टी डाली और फिर ऊपर से ये केसर डाल दी। ये केसर आपको दिखाने के लिए नहीं डाल रहे हैं, ये एक्चुअली में इसमें डालते हैं। ये जो केसर है ये खाली दिखाने के लिए नहीं, ओरिजिनल इसमें डालते हैं और डाल करके फिर इसको घोट देते हैं और घोट करके फिर इसको जो है इकसार करने के लिए इसको छान देते हैं पूरा। इसमें कहीं पर भी ये मैंने सारा काम अपने हाथों से किया हुआ है और इसीलिए हमारी भुजाओं में दमखम है। ये ऐसे ही नहीं होगी पतंजलि की के च्यवनप्राश खा करके ये भुजाएं मजबूत बनी हुई। डालो बेटा आप, हाँ पूरा ऐसे ये। और ये च्यवनप्राश आज देश का ही नहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश कैसे है, ये तो वो विधि बताई जो हम 30-35 साल पहले किया करते थे। ऐसे इसको घोटा लगाया और इसमें से छान दिया, ये पूरा का पूरा एक सार हो जाता है। और ये च्यवनप्राश देखने में आपको बड़ा कलरफुल दिख रहा होगा यहाँ। और फिर इसको हमने देखो ये च्यवनप्राश जब हम आप इसको खाते भी है ना, तो खाने में भी इसके सारी जड़ी बूटियों का स्वाद अनुभव में आता है। और ये च्यवनप्राश हमने खाली दिखावे के लिए नहीं बनाया है, ये ओरिजिनल च्यवनप्राश जब आप खाते भी है ना, आपको पता लगता है कि आपने क्या खाया है। इसको कैसे बनाते, पहले आंवले की पिष्टी देखो ऐसे एकदम ब्राउन कलर की हो जाती है, भून करके घी छोड़ देती है। उससे पहले आंवले की पिष्टी ऐसी होती है, देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिष्टी है पहले ऐसी होती है ये, और फिर इसको घी में भून देते हैं, तब ब्राउन कलर की। पहले आंवले को उबालते हैं, अब तो सारा ऑटोमेटिक प्लांट है, आपको दिखाने वाला हूं। एक और रेसिपी है, ये हमारी सुनंदा जी, ये जो आंवला है उसको कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस करके गाय के घी में डाल देते हैं और गाय के घी में इसको अच्छे से भून लेते हैं और भून करके फिर इसका लड्डू बनाएंगे। आंवले का मुरब्बा आपको मैंने कई बार बताया, आंवले की चटनी, आंवले का अचार। आज आंवले के ये इसी को आंवले को कद्दूकस करके इसको अच्छे से भून लिया, भून करके इसमें केसर भी मिला देंगे तो ये केसरिया लड्डू हो जाएगा। इसमें क्या है, ये लो केसरिया लड्डू। पतंजलि में तो केसर क्विंटलों में नहीं टनों के हिसाब से आती है और फिर बाद में इसमें जो है ये चाशनी डाल देंगे तो लड्डू बनेगा। अभी वापस आएंगे, तब तक बना के तैयार रखना सुनंदा जी। ये हमारे जोशी जी सारा क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। और इस च्यवनप्राश में ये पूरा च्यवनप्राश का प्लांट है पूरा, हाँ। और ये ज्यादा शोर शराबा ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा बंद किया हुआ था। चला दो भाई अब पूरा। ये देखो ये सारी जड़ी बूटियां हैं, ये जीवंती है, मुदपर्णी है, मांसपर्णी है, चित्रका है, मुलैठी है, रिद्धि वृद्धि, जीवक ऋषभक, मेधा महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इतनी सारी। च्यवनप्राश इधर, ये बालप्राश इधर, गुड़ वाला च्यवनप्राश इधर, केसर वाला च्यवनप्राश, जवान रखने के लिए कोलेजन प्राश, और फिर आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले की चटनी, सब कुछ है यहाँ। और फिर देखो ये एक एक जड़ी बूटी, चाहे अश्वगंधा है, चाहे शतावर है, चाहे नाग केसर है, दालचीनी है और काकड़ा सिंघी, ये सारी की सारी चीजें, ये इलायची भी, ये हमने खाली दिखाने के लिए नहीं रखी हुई, ओरिजिनली ऐसे ये सारी जड़ी बूटियां पतंजलि च्यवनप्राश में मिलती हैं। और हाँ, च्यवनप्राश के नाम पर जो मीठी चटनी खिलाने वाले और धोखा खाने वाले और खिलाने वाले,
वो 40 जड़ी बूटियां देते हैं। हम 51 जड़ी बूटियों से पूरी दुनिया में कोई एक च्यवनप्राश है तो पतंजलि च्यवनप्राश है। वो च्यवनप्राश जो उधर बन रहा है ऑटोमेटिक प्लांट में, आपको ऊपर ले चलूंगा मैं, वो बन करके यहाँ आ जाता है उधर से गरम गरम पाइप से, गरम गरम से फिर ये यहाँ आ जाता है। फिर ये गरम गरम देखो आगे कैसे पैक होता है बिना हैंड टच के। वो तो मैंने बताया था ट्रेडिशनली जो 35 साल पहले हम बताते थे, ये आपको बता रहा हूँ ऑटोमेटिक प्लांट है। देखो वहाँ से डब्बे ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऊपर से ऑटोमेटिक आकर के देखो वो डब्बे इधर से ये खाली डब्बे आ रहे हैं, ये उधर से पूरा ऑटोमेटिक खाली डब्बे आ रहे हैं, और इधर से देखो खाली डब्बे इधर से जितना भरना है उतना ही भरा जा रहा है, आधा आधा किलो 1-1 किलो जितना जरूर है उतना भर करके। और फिर देखिए यहाँ इसके ऊपर ये बहनें सील लगा रही है। क्या नाम है बहन तुम्हारा? ममता। कितने साल से हो? 15-16 साल से सेवा कर रही है, बड़े ममता से प्रेम से। और फिर देखो ये जो यहाँ पर इसको सील लग जाती है, यहाँ उसका लोगो लग जाता है कि जिससे कि कोई नकली बाजार में ना दे सके, यहाँ लोगो लग जाता है। ये लोगो लगा हुआ है, पहले जो है लोगो कहाँ लगा, ये देखो ये लोगो लगा हुआ है, और ये एकदम पूरा पैक हो करके, और फिर यहाँ एक एक जगह पर उसकी अलग अलग ऑटोमेटिक उसकी चेकिंग होती है, वेट किया जाता है, कोई भी किसी भी लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर ये बन करके आ गया, और यहाँ से आकर के ये पैक हो करके यहाँ आ गया। इसका 3 बार तो इसका वेट चेक किया जाता है, फिर इसके दवाइयों की क्वालिटी और वो सब अलग है। माने यहाँ पर आधा किलो 1 किलो, और ये तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ पर आ गया, अब दिन भर यहाँ तीनों लाइन फुल चालू रहती है, और तब जाकर के हम पूरे देश को ये पतंजलि का रियल ओरिजिनल च्यवनप्राश उपलब्ध करा पाते हैं। और ये जो पूरा प्लांट है, इधर आओ भाई सुरेंद्र जी, क्या क्या कार्यक्रम रचते हो आप लोग। यहाँ पर देखो, इसमें पहले हम हाथ से बनाते थे, हाँ जो है पतीले में ही च्यवनप्राश को उबाला और फिर उसकी पिष्टी बनाई। अब यहाँ सारा कार्यक्रम जो है उसमें हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या क्या चल रहा है यहाँ पर बताइए ज़रा एक बार। अच्छा, ये यहाँ से आकर के और वहाँ आगे जाता है, देखो यहाँ आना शुरू हो गया है। ओ हो, ये चालू हो गया, देखो यहाँ से ये यहाँ आ गया। तो यहाँ बनने से पहले फिर क्या हो रहा है? ये अलग अलग प्रोसेस है स्वामी जी इसके अंदर। तो ये यहाँ क्या उबल रहा है? ओ, ये मिक्सिंग हो रही है, जो नीचे हाथ से मैं घोट रहा था, थोड़ा हटाओ, ऐसे घबराओ मत। शुगर सिरप में अपना क्वाथ आ जाता है, चेप आ गया, तो ये अब आज ढक्कन खोल ही दिया है, लेकिन इसमें कोई जीव जंतु अंदर नहीं जा सकता। चारों तरफ से प्लांट पैक है, इसको भी पूरा ढक करके रखते हैं, ढक दो हुए वापस। फिर ऐसे आंवले को उबालना और उसकी ये अलग अलग जड़ी बूटियों में उसकी चाशनी बनाना, ये सारा ऑटोमेटिक प्लांट ये हमने खुद डिजाइन करा है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा प्लांट, ये पहली बार आपको ये ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं ये आपको हमने यहाँ पर दिखाया है। आप इसमें आगे वास्प आ गए तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो ये पूरा का पूरा च्यवनप्राश का प्लांट, और इसके पीछे करीब 10,000 टन जड़ी बूटियों का गोदाम है, जहाँ से ये जड़ी बूटियाँ आती हैं, फिर उनका काढ़ा बनाते हैं, उसमें फिर ये चाशनी बनती है, फिर उसके अंदर ऊपर से प्रक्षेप डाल करके फिर ये तो एक प्लांट है जहाँ आप देख पा रहे हो। इसको जहाँ से वो डब्बे जा रहे थे वो ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पैक हो रहा था वो नीचे वाला हिस्सा है। और हमने जो आपको बताया था ये पूरा ट्रेडिशनल तरीका है। नीचे भी ऐसे ये जो पूरी भट्टियाँ हैं वहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर ये च्यवनप्राश की पिष्टी बनती है, और तब जा कर के आपको ये च्यवनप्राश जैसे यहाँ आ गया, अब देखो यहाँ पर ये पूरी घुटाई होती है, और घुटाई हो कर के फिर ये आपके पास पहुँचता है। इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तरदायित्व है, अपने अपने उत्तरदायित्व का सब निर्वहन करते हैं, और तब जा कर के
यहाँ पर करीब 10,000 भाई बहन सीधे सेवा दे रहे हैं। करीब 1 लाख लोग पतंजलि से सीधे तौर पर, करीब 5 लाख इनडायरेक्ट रोजगार पा रहे हैं। और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा फूड पार्क है, उसका एक प्लांट हमने अभी आपको दिखाया। ऐसे 50 से ज़्यादा बड़े प्लांट हैं जहाँ पर च्यवनप्राश से लेकर के बादाम पाक से लेकर के सारी औषधियों से लेकर के सारी चीज़ें तैयार होती हैं। और इनकी तैयारी के लिए ये सारा का सारा जो अनुष्ठान है, माने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, फिर हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हैं, सारी औषधियाँ हैं। और आपको मैं बता रहा था, सुनंदा जी को मैं टारगेट दे करके गया था कि आप आंवले को भून करके रखना। इन्होंने आंवले को पूरा भून करके रख दिया है। अब उसके अंदर ये डाल दे रहे हैं हम चाशनी डाल देंगे। अब इसका लड्डू बन जाएगा। ऐसे ही खाएंगे तो ये आंवले का मीठा अचार हो जाएगा, लेकिन इसको गाढ़ा कर देंगे तो ये आंवले का लड्डू बन जाएगा। तो ये मीठा अचार बोलो, लड्डू बोलो, आंवला जाना चाहिए, ये रसायन है। तो आज मैंने आपको एक प्लांट दिखाया है पतंजलि का। ये पतंजलि का बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगा, आयुर्वेदिक आध्यात्मिक साम्राज्य है। और ये सारा साम्राज्य सेवा के लिए है। ऐसे जैसे मैंने आपको पतंजलि का च्यवनप्राश का प्लांट दिखाया है, अब मैं आगे इसके पतंजलि का ये विश्व का सबसे बड़ा जो फूड पार्क है, इसकी भी आपको यात्रा कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हमने ये योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को जमीन पर उतारा और आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया। उस अभियान के एक पार्ट को मैंने आज थोड़ा सा आपको बताया और उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। ऐसे ही पूरे फूड पार्क का मैं भ्रमण आपको कल कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप खुद अपनी आंखों से देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, कि कैसे शून्य से सृजन होता है, उसका लाइव एग्जाम्पल। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि कैसे बना, आप मेरे साथ कल देखिए।